हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। आज हम उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गीतांजलि इज़ ओरिजिनली रिटन इन। जो गीतांजलि थी इनकी, गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग, ये किस में लिखी गई थी? बंगाली, कन्नड़, तमिल और इंग्लिश। सो राइट आंसर इज़ ए, बंगाली। इसको सबसे पहले बंगाली में ही लिखा गया था। नेक्स्ट इज़, टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1913 फॉर। 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और वो किसके लिए मिला था? ए गीतांजलि, बी क्रिसेंट मून, सी फ्रूट गैदरिंग एंड डी द पोस्ट ऑफिस। ये सभी जो है इनके वर्क हैं। इनको मिला था गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ इन 1913। नेक्स्ट इज, द ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन वॉज पब्लिश्ड इन। तो इसको दोबारा भी पब्लिश किया गया था, पर जो ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन वो कब पब्लिश हुआ था? जो ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था 1910 में। 1910 में जो है इनका बंगाली कलेक्शन, यानी जब इसको बंगाली में लिखा गया था, वो पब्लिश हुआ था 1910 में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट ऑफ गीतांजलि बिगिंस विद। जो इसका फर्स्ट सॉन्ग है वो कैसे स्टार्ट होता है? ए तो हैज़ मेड बी एंडलेस सच इज थाई प्लेजर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, deliverance is not for me in relaxation. D, when thou commandest me to sing. So right answer is A, thou has made me endless, such is thy pleasure. Now next is, in one salutations of thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. This song is. So ये कौन सा song है जिसकी ये lines हैं? A, last song of Gitanjali, first song, second song, or D, none of these. So right answer is A, the last song of Gitanjali. So Gitanjali का जो last song है उसकी ये lines है. Now next question is, Gitanjali 1910, English 1912, Geetmalya 1914 and Gitali 1914 are Tagore. So Tagore's की क्या थी? A, verse collection, B, trilogy, C, devotional poems and D, all. So right answer is D, all. So ये तीनों क्या थे? सॉरी, ये चारों क्या थे? ये वर्ड्स कलेक्शन थे, ट्रायोलॉजी भी थे और ये डिवोशनल पोएम्स भी थी। नाउ नेक्स्ट इज, विच वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क? ए गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, बी चीता, सी द पोस्ट ऑफिस एंड डी अतिथि। सो राइट आंसर इज ए, गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। यूनेस्को में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव वर्क था वो कौन सा था? वो था गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। नाउ नेक्स्ट इज, which work of Rabindranath Tagore has its central theme as devotion and its motto is I am here to sing thee songs? कौन सी पोएम थी जिसकी सेंट्रल थीम डिवोशन थी और जिसका मोटो था आई एम हियर टू सिंग थी सॉन्ग, कि मैं यहाँ पर गाना गाने के लिए आया हूँ? ए चिता, बी गीतांजलि, सी द पोस्ट ऑफिस एंड डी अतिथि। राइट आंसर इज बी, अतिथि। Next one is, the English Gitanjali or song offering is a collection of dash English prose poem. इसमें टोटल ये कितनी पोएम्स का कलेक्शन था? A 102, B 103, C 104 एंड D 105. राइट आंसर इज B 103। तो इसमें टोटल 103 पोएम्स थी। नाउ नेक्स्ट इज, the English Gitanjali or song offering is the collection of 103 English A essays, B blank verse lyrics, C ballad and D prose poem. Right answer is D prose poem. तो इसमें 103 क्या थी? English की prose poems थी. Next is, the English Gitanjali or song offering is collection of Tagore's own English translation of his Bengali poem. ये जो इंग्लिश में गीतांजलि थी ये उनकी ही बंगाली पोएम की क्या थी? ट्रांसलेशन थी, जो कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट पब्लिश इन नवंबर 1912 बाय द। तो कब पब्लिश हुई थी ये और किस 1912 में और किसके द्वारा की गई थी? ए इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, बी इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिस, सी इंडियन सोसाइटी ऑफ कोलकाता एंड डी नन। राइट आंसर इज ए, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। जो इनकी इंग्लिश गीतांजलि थी उसको इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन ने क्या किया था? पब्लिश किया था। नाउ नेक्स्ट इज, the English Gitanjali or song offering contained translation of dash poems from the original Bengali Gitanjali, as well as 50 other poems from his other works. A 50, B 55, C 53 and D 52. Right answer is C 53. तो इसमें कहा गया है कि जो इंग्लिश गीतांजलि है या जिसे सॉन्ग ऑफरिंग भी कहा जाता है, उसमें उनकी जो ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि थी उसमें से 53 वर्क को ट्रांसलेट करके लिया गया है और जो बाकी की 50 पोएम्स हैं उसमें वो उनके दूसरे वर्क से ली गई है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द सबटाइटल ऑफ द इंग्लिश गीतांजलि? जो इंग्लिश गीतांजलि है उसका सबटाइटल क्या है? ए सॉन्ग डिलीवरी, बी सॉन्ग सिंगिंग, सी सॉन्ग ऑफरिंग एंड डी सॉन्ग रिसाइटेड। राइट आंसर इज सी सॉन्ग ऑफरिंग। इंग्लिश में जो बंगाली गीतांजलि को ट्रांसलेट किया गया है उसका
सबटाइटल है द इंग्लिश गीतांजलि और द सॉन्ग ऑफरिंग। और इसमें जो ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि है उसमें से 53 वर्क को ट्रांसलेट करके लिया गया है और बाकी के जो 50 पोएम्स है वो उनके दूसरे वर्क से ली गई है। नेक्स्ट इज वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर हमारा दिमाग जो है उसमें कोई डर ना हो और हम अपना सर क्या रख सकें, ऊंचा रख सकें। ये जो पॉपुलर लाइन है ये टैगोर की किस वर्क से है? ए गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, बी चिता, सी द लास्ट ऑफिस एंड डी सॉरी लास्ट नहीं है पोस्ट है द पोस्ट ऑफिस एंड डी अतिथि। सो राइट आंसर इज ए गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। नेक्स्ट, where the mind is without fear and the head is held high is song number dash in Tagore's गीतांजलि। सो गीतांजलि की जो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग है उसमें जो ये सॉन्ग है ये कौन से नंबर का सॉन्ग है? A30, B33, C35 एंड D38। सो राइट आंसर इज C35। सो ये सॉन्ग नंबर 35 है और ये सॉन्ग नंबर 35 की क्या है? लाइन्स है। नाउ नेक्स्ट इज who recommended the name of Rabindranath Tagore's Gitanjali to the Swedish Academy for the 1930 Nobel Prize for Literature? सो नोबेल प्राइज़ के लिए किसने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नाम है रिकमेंड किया था स्वीडिश अकेडमी में? ए थॉमस स्टर्ज मूर, बी डब्ल्यू बी ईट, सी जोसेफ कोनार्ड एंड डी टी एस एलियट। सो राइट आंसर इज ए थॉमस स्टर्ज मूर। Next is the following lines form a part of my debts are large, my failure great, my shame secret and heavy. Yet I come to ask for my good. I quake in fear lest my prayer be granted. A Gitanjali poem number 28, B Gitanjali poem number 27, C Gitanjali poem number 25 and D Gitanjali poem number 21. सो राइट आंसर इज ए गीतांजलि पोएम नंबर 28। सो ये पोएम 28 की क्या है? लाइन्स है। सो इसमें बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैंने इसमें डाले हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए। अगर आगे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बनाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।